चलिए देखते हैं हम लोग रचना। ये 5 अंक का दीर्घोत्तरीय में आता है। रचना को थोड़ा सा हम लोग जड़ से समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हो मान लीजिए हम लोग सीखेंगे रेखा खींचना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेखा कैसे खींचा जाता है। रेखा खींचना, रेखा खींचने में कुछ करना नहीं है। आपको रचना के लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की जरूरत पड़ती है, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कुछ होता है, इसको स्केल कहा जाता है या रूलर कहा जाता है। ये सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है? ये सेंटीमीटर में होता है। रूलर कहा जाता है, स्केल कहा जाता है। ये आपका कंपास है, ये आपका कंपास है। और इसके बाद ये प्रोटेक्टर कहलाता है, चांद कहते हैं हम लोग इसको। प्रोटेक्टर होता है, चांद होता है, ये कोण नापने के लिए यूज होता है। ये रूलर है और ये कंपास है। दो गो होता है, एगो ये होता है और एगो ऐसा होता है। ये देखिए दोनों, एगो ये है और एगो ये है, दो गो है। दो गो ऐसा होता है। ये दोनों समकोण त्रिभुज है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एगो समद्विबाहु समकोण है और एगो विषमबाहु समकोण है। एगो समद्विबाहु समकोण का मतलब ये दोनों इसमें बराबर रहता है। अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दीजिएगा, इसमें ये जो दो गो मिलेगा, ऐसा ऐसा दो गो जो मिलेगा, इसमें ये प्रोटेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये दो को देखिएगा ना, इसे ये वाला और ये वाला सिरा बराबर होगा। समद्विबाहु समकोण होता है। समकोण है लेकिन समद्विबाहु है। और इस वाले में ये विषमबाहु समकोण है। तो इसमें से ये 90 का होता है, ये 60 का होता है, ये 30 का होता है। जो पतला वाला भाग होता है ये 30 का। और इसमें अगर देखिएगा, ये दोनों 45-45 का होता है। ये भी 45 का होता है, ये कोना भी 45 का होता है। ये दोनों 45 का होता है। और इसमें अगर देखा जाएगा तो ये को तो 90 का फिक्स है, ये 60 का होता है, ये को 30 का होता है। ये प्रोटेक्टर है और ये आपका स्केल है, और इसका नाम है कंपास। इसका नाम क्या है? कंपास है। और ये सब का पूरा क्या यूज होता है? रचना करने में। इन सब का पूरा क्या यूज होता है? रचना करने में। ये सब का पूरा क्या यूज होता है? ये रचना करने में। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेखा खींचना। रेखा खींचने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा स्केल का, और स्केल से पहले जरूरत पड़ेगा कि कितना बड़ा रेखा खींचना है। कितना बड़ा रेखा खींचना है? अगर कोई कह देगा कि 3 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, 3 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, 3 सेंटीमीटर का रेखा खींचे। प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के लिए कुछ करना नहीं है, स्केल उठाना है और नाप लेना है। 3 सेंटीमीटर हो गया। 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर का रेखा हो गया? ये 3 सेंटीमीटर का। अगर कोई कहेगा जैसे 3.2 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, 3.2 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, 2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर का रूलर उठाना है और 3.2 नाप लेना है। ये 3 तक यहाँ पर आया, 3 से बढ़ेंगे यहाँ पर आएगा 3.2। आप लोगों में ये क्लीन दिया होगा, 10 गो रहता है पॉइंट उसमें। तो ये कितना का हो गया? 3.2 का। ये 3.2 का। अब मान लीजिए स्केल देना। स्केल में अगर देखिएगा तो इसमें 15 सेंटीमीटर का स्केल है ये। अगर कह देगा कि 16 सेंटीमीटर का चाहे 20 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, तब क्या करेंगे? अब तो कॉपियों पर ऑटबो नहीं करेगा, उतना लंबा हो जाएगा, ऑटबो नहीं करेगा। तब क्या करेंगे? आधवा का खींच देंगे, चाहे 1/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे। 1/4 यानी कि 20 का खींचना होगा तो 1/4 कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 का खींचेंगे और कहेंगे कि ये 20 का है।
5 का खींचेंगे और कहेंगे 20 का है। मानचित्र जो बनता है उसमें मानचित्र में पूरा दुनिया रहता है। क्या पूरा दुनिया को सेम स्केल में प्रदर्शित करना पॉसिबल है? नहीं है। उतना बड़ा कागज कहाँ से आएगा? तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर माना जाता है और उसको मान के बनाया जाता है। तो अगर जैसे कि करना रहेगा 20 का, तो 20 का तो रेखे नहीं होता है, और रेखा भी खींच देंगे तो कापी कहाँ से आएगा? तो हम खींचेंगे उसको 1/4, 1/2 हिस्सा कर देंगे, 1/4 कर देंगे, 1/5 कर देंगे, 1/10 कर देंगे, और करके 1/10 करेंगे तो 2 सेंटीमीटर खींच देंगे, और 2 सेंटीमीटर के खींच के कहेंगे कि हमारा रेखा कितना का है, ये 10 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्केल 1 बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 बराबर कितना माने हैं हम? 10। स्केल 1 बराबर कितना माने हैं? 10। तो जो मापने वाला मापेगा ये देखेगा कि 2 का है, और फिर ऐजा देखेगा कि 1 बराबर 10 लिखा हुआ है, यानी कि 1 बराबर 10 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? वो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाया जाता है। अगर बड़ा हो तब रेखा इस तरह से खींचा जाता है, रेखा इस तरह से खींचा जाता है। अब रेखा खींचने के बाद अब आता है रेखा को बांटना है। जैसे आ जाएगा कि 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचें और इसे समद्विभाजित करें, समद्विभाजित करें। तो आप कहिएगा कि इसमें कौन सा बड़ा बात है? 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचे और इसे समद्विभाजित करें। अरे इसमें कौन बड़ा बात है, ये तो बहुत आसान चीज है। समद्विभाजित करने में कौन सा इतना आप बता रहे हैं भारी है, जिसे हम 5 सेंटीमीटर के खींच देंगे और इसको समद्विभाजित करने के लिए हम 2.5 यहाँ पर बांट देंगे। लीजिए, हो गया। नहीं हो गया? लेकिन अब कंडीशन क्या लगा देगा यहाँ पे? समद्विभाजित करना है लेकिन नाप के नहीं करना है। तो बोले नाप के नहीं करना है तो हम अंदाजे पे काट देंगे। अंदाज पे काम नहीं चलता है, चलिए अंदाज पे काट देते हैं, अंदाज पे काट देते हैं। हम नहीं, आप ही लोग आके ट्राई कर लीजिए। इस रेखा को, ये ए है, बी है, और ये 5 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का है। हम नहीं, आप ही लोग आकर के, चलिए हाँ आओ, इसको बीच से काटो तो कितना कटेगा, देखते हैं कि कितना तुम्हारा अंदाज काम करता है। इसको बीच से काटो तो अंदाज से। ये देखिए, अब यहीं पर रहिए, थोड़ा देख लीजिए आप कि आप जो किए हैं वो सही भी है कि नहीं। तो ये देखिए, इनको काटना था आधा 2.5 पे, ये काटे हैं 2.4 पे। 0.1 का फर्क है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। जाओ तुम काटो तो, वहीं से नीचे नीचे से काट दो इसे। हाँ, ये देखिए, ये ज्यादा हो गया, तो बीच से कटना इसका पॉसिबल नहीं है। शक बना रहेगा ना। अब ग्राहक, दुकानदार अगर तौल के दे देता हो संतुष्टि हो जाता है, लेकिन तौल के ना दे, ज्यादा भी देगा तो हमको क्या लगेगा कि कम है। तो अब हमें इसको काटना है कंपास का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? कंपास का। चलिए, कोई कोई बता जानता है इसको काटना कंपास से? नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि स्केल उठाएंगे और स्केल पे 5 का है ना, तो 2.5 ले लेंगे। तो बोलिएगा ये तो नापना ही हो गया। नहीं, नापना नहीं हुआ, हम बता रहे हैं 2.5 ले लेंगे। नहीं, 2.5 नहीं लेंगे, 2.5 से थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। आप 2.5 से 1 ज्यादा ले सकते हो, 2 ज्यादा ले सकते हो। 2.5 से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देंगे। और 2.5 से ज्यादा जब कर दिए तो अब इसको ऐसे एगो चाप इधर से खींचेंगे और एगो चाप इधर भी खींच देंगे, फिर यहां रखेंगे और एगो चाप इधर खींच देंगे। ध्यान रहे 2.5 आधवा से बेसी लेना है, और इधर खींच देंगे। अब स्केल उठाएंगे और एक रेखा खींच देंगे।
स्केल उठाएंगे और एक रेखा खींच देंगे। अब नापिए, देखिए ये एक्यूरेट 2.5 पर कटा होगा। देखिए कटा है, आ जाएगा कटने, कटा है ना 2.5 पर। ये बिना नापे हुए काटे हैं हम प्रोटेक्टर को नापे हैं, तो नाप के या बीच में थोड़ा ना लाइन मारे हैं उसका, बीच में ऐसा तो नहीं ना कि इसको बीच में काट करके लाइन खींच करके हम इसको काट दिए, नहीं। समविभाजित करने आ जाएगा। रेखा खींच करके बांटना कैसे है फिर से बताते हैं, फिर से बताते हैं। मान लीजिए कह देगा कि 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए और इसे बीच से बांटिए, तो 3.8 हो गया। 3.8 का है ना। अब हम क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे। 3.8 38, 38 का अथवा क्या होता है 19, 38 का अथवा क्या होता है 19, तो 19 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे ना, चलो बढ़ा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों जगह पे रखेंगे इसको, और ये को चाप खींचेंगे इस तरफ, और ये को चाप खींचेंगे इस तरफ। यहां पे खींचेंगे, यहां पे खींचेंगे, और मिला देंगे, मिला लेंगे। अब देखेंगे कि हमारा वो जो खींचे हैं वो सही है कि गलत है। देखिए आ गया, आ गया ना, 8 है 1 9, आ जाएगा बटने। अब रेखा खींच के बटने आ जाएगा, तो चलो बनाओ अभी। 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचें और इसे समद्विभाजित करें, समद्विभाजित करें। और एक और बना लेना, 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचें और इसे समद्विभाजित करें। पेन अब आता है कोण बनाना सीखना। कोण कैसे बनाया जाए, रेखा खींचने आ गया, कोण बनाना। कोण आप लोगों को बस सीखना है 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। 30, 45, 60, 90, 120, 4 गो 5 गो कोण सीख लोगे, इसी से काम हो जाता है। इससे अलावा जल्दी कोण पूछता उछता नहीं है। कोण बनाने के लिए फिर हर बार की भांति इस बार भी हम स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद एक रेखा खींच लेंगे इसमें। सबसे पहले खींच लिए, ये रेखा कितना भी बड़ा हो सकता है, इससे कोई झंझट नहीं है। अब हम सीख रहे हैं 60 डिग्री का कोण बनाना, 60 डिग्री का कोण बनाना। अब हम ले लेंगे कंपास। कंपास याद रखो ये टाइट रहना चाहिए, ये टाइट रहना चाहिए। ये नहीं कि इतना पे फिट गई तनिए घींचे में हतनी हो गया वो, तो फिर आपका आंकड़ा गलत आने लगेगा इसका। अब लेना है यहाँ पे कंपास, एक चाप खींचना है, तो यहां से इसे रख के एगो चाप खींच लेंगे। कितना ही बड़ा चाप हो, कोण बनाते बनाते पता चल जाएगा कि कितना दूर खिंचाएगा। 60 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे, अब इस चाप जहां ये रेखा से मिला है वहीं से इसको एक बार काटेंगे। कट गया,
और यही है हमारा 60 डिग्री का कोण। स्केल से मिला देंगे। ये जो एंगल बना है वो कितना का बना है अब 60 डिग्री का। बोलिए जांच किससे करेंगे, ये तो स्केलवे आपका बता दिया, लेकिन हम लोग कैसे जांच करेंगे, हमने कहते स्केलवा नहीं बता पाएगा। प्रोटेक्टर उठाएंगे। अब प्रोटेक्टर से जांचो करने नहीं आता है, दो चांद दो, उसमें ध्यान से सब लोग निकालो, ध्यान से देखो। 90 के नीचे में एगो लाइन है, एगो हाई लाइन है, कहीं कहीं लाइन में जाके मिल रहा है, मिला। एगो 90 के जो ठीक नीचे लाइन आ रहा है, वो लाइनवा कहीं जाके एक जगह हाई वाला लाइनवा से मिल रहा है, ये वाला से मिल रहा है, पता चल गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना को नापने ही नहीं आता है। ये जो लाइन है 90 वाला सीधा इस लाइन से मिलना चाहिए आके, वही वाला पोर्शन कोना पे रखेंगे। देखो वही वाला पोर्शन ये जो कोना बन रहा है वहां पे रखेंगे, कोना पे रखे हैं तो ये देखिए कट गया, 60 पे कटा है ना, है समझ में। ये जो पोर्शन है 90 वाला हाई वाला, ये जहां मिल रहा है वही पोर्शन वाले रखेंगे वही, जैसे ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये एकदम यही जा हाई वाला चीज यही जे रखाएगा, हाई वाला जो है ना ये कोना पे रहेगा, एकदम कोना पे बराबर रहेगा, ये लाइन के एकदम पैरेलल, हाई वाला लाइन जो नहीं खींच रहे हैं लाइन ना, उस पे होना चाहिए। तब सरियाओगे तो ये उतना पे कट जाएगा। कैसे बना है, कुछ नहीं करना, इसमें एक रेखा खींचना है, चाप बनाना है, फिर उसी चाप से काटना है, इसे कट जाएगा। ऐसा समझ में, खींचो तब 60 डिग्री का कोण बनाओ, कम से कम 3 बार, तीनों बार बना के नापो। अब सीखते हैं 120 डिग्री का कोण। 120 डिग्री का कोण, सबसे पहले स्केल लेकर के कोई भी एक रेखा खींच लेंगे और इसको यहां पर रख करके किसी भी चाप का एगो वृत्त खींचेंगे ऐसे। अब इसको यहां पे रखेंगे और एक बार कट कर लेंगे, फिर यहां पे रखेंगे इसको, जहां कटा है वहां पे, जहां कटा है वहां पे, और बिना इसको हिलाए डुलाए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब हमें ये कट मिल गया, ये 2 जगह मिल गया, तो इसको स्केल लेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। ये जो बना है रेखा, ये कितना डिग्री के कोण पे बना है, 120 का। कैसे नापेंगे, प्रोटेक्टर ले लेंगे और फिर से उसको यही कोना को यहां पे रखेंगे। देखिए 120 पे कटा है, 120 पे कट गया ये। अब इसके बाद सीखते हैं 30 का बनाना, दोनों सीख लो, दोनों एक ही जैसा है। अब सीखते हैं हम लोग 30 का बनाना। 30 का फिर से वही, आपको एक रेखा खींचना है, कितना भी बड़ा कोई मतलब नहीं है उससे। इसके बाद एक चाप लेना है, कोई भी बड़ा चाप हो सकता है, ये इतना बड़ा चाप ले लिए। सबसे पहले एक बार इसको कट लगाएंगे तो ये 60 का बना, सबसे पहले जो काटे वो 60 का बना। अभी इसको यहीं पे रखिएगा, एक बार और कट लगाइएगा इधर, और फिर यहां से जहां से काटा है वहां से इसको काटेंगे तो देखिए कट गया कहीं जा करके। अब इसको जब मिलाइएगा तो 30 डिग्री का है। ये जो है वो 30 डिग्री का बना है। ये जो कोण बना कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर से बताते हैं 30 वाला हम। सबसे पहले एक लाइन ले लो, सबसे पहले एक लाइन ले लेना है,
और अब कंपास लेना है, कितना भी बड़ा इसको रखिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से इसे खींच लेना है। अभी हिलाना डुलाना नहीं है, यहां पे रखना है। एक बार जब कट लगा लेंगे तो ये 60 का बनेगा। अब इस को हिलाइए डुलाइए मत, इधर एगो कट लगा लेंगे ऐसे। फिर यहां पे जो कट लगा है, जो यहां से फिर ऐसे करेंगे तो देखिए ऐसा मिलना चाहिए। अब इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये अपन का 30 का कोण बन जाएगा। आया समझ में? पूछा गया? तो चलिए बनाइए 120 का 4 बार और 30 का भी 4 बार। अब सीखते हैं हम लोग 45 और 90 बचल है ना, तो 90 डिग्री का स्केल लेंगे, घुमाएंगे, रेखा खींचेंगे, कंपास लेंगे, कोई भी कोण का चाप लेंगे, किसी भी त्रिज्या का चाप लेंगे, बना लेंगे। हो गया? अब 90 खींचना है। 90 खींचने के लिए आपको 90 जो आता है 60 और 120 के बीच में आता है। 60 और 120 के बीच में आता है। आपको 120 डिग्री के कोण बनाना बता दिए हैं हम। 60 और 120 के बीच में आता है। ये खींचे तो 60 हुआ, और जब इधर हम खींचे तो 120 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहीं पे रख के इधर वो कट कर लेंगे। कम लग रहा है थोड़ा सा हमको, ठीक है? अब फिर ये जो कटा है इस पर रखकर उसमें नहीं दिख रहा है, और यहां पर कट कर लेंगे, और इसको जब घुमा के मिलाएंगे ओ ये पहले ही से ना टेढ़ है जी, 1 डिग्री पे पहले ही से है। तो यहां पर जब कट करेंगे तो हो गया। फिर से बताते हैं। सबसे पहले फिर से एक रेखा लेंगे, देख लीजिए अभी नहीं बनाइए, देख लीजिए एक बार रेखा ले लिए। किसी भी चाप का त्रिज्या का एक चाप लेंगे, खींच लिए। अब यहां पे रखेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। अब इसको एक बार कट किए, इधर 60 हुआ, फिर इधर कट किए तो 120 हुआ। अभी हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, इधर भी कट कर लेंगे एक। यहां जो कट हुआ है यहां से फिर एक और करेंगे, मिल गया। स्केल लाएंगे, ला करके जब इसको मिलाएंगे तो ये 90 का हो जाएगा। ये कितना का हो जाएगा? 90 का। इसी को समकोण कहा जाता है। 90 का हो जाएगा। आगे समझ में? फिर से हम रफ पे बताते हैं। ऐसे ही रेखा खींचेंगे, कोई चाप बना लेंगे, एक बार कट करेंगे, 120 60 होगा, 120 होगा, इन दोनों पर से कट करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा हमें, बस इसको मिला देंगे। पूछा गया? चलिए बनाइए इसको। चलिए देखते हैं अब हम लोग 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का, ठीक है।
45 डिग्री का खींचने के लिए आपको 30 और 60 के बीच खींचना होगा इसको। 30 और 60 एक रेखा लेंगे, चाप खींच लेंगे। यहां से जब कट करेंगे ये हुआ 60 और 60 के बगल में 30 होता है ना इधर, तो फिर यहां से कट करेंगे तो ये 30 हो गया अपना। ठीक, अब इस 30 को हम डॉट डॉट रेखा से मिलाएंगे। डॉट डॉट लाइन से मिलाना, ध्यान देना, सही लाइन से मत मिला देना इसको। डॉट डॉट रेखा से इसको मिलाएंगे। अब डॉट डॉट रेखा से मिला दिए, अब इन दोनों के बीच फिर यहां पे रखेंगे इसको और कुछ इस तरफ खींचेंगे, यहां पे रखेंगे, ध्यान देना, और इस तरह से खींचेंगे, फिर कहीं कटा, यही है अपना 45 डिग्री। यही, अब इसको असली लाइन से मिलाएंगे और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अभी नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे हम। रेखा खींचेंगे, कोई भी वृत्त का एगो चाप लेंगे, सातवां आठवां हम को नहीं बताए थे हम कोण बनाना, बताए होंगे लेकिन याद नहीं रखना। मनुष्य के पास एक भूलने का बीमारी है, उस बीमारी का आज लोग ज्यादा उपयोग करते हैं। ये ऐसे खींच लेंगे, बोलिए, बिना हिलाई डुलाए 60, फिर आगे 30, फिर यहां पे ये हो जाएगा। एक और रेखा चाहबे करी है ना, अगर कभियो खींच लेता नहीं, एक का पहले डॉट डॉट लाइन से मिलावल जाई। देखा जा, डॉट डॉट लाइन से नाहियो मिली बजा ना, तो गलती ना होई, बस आपको ध्यान रखना होगा। मिला देनी, अब फिर अभी बिना हिलाए डुलाए, एक हिला डुला मत देना। ये देखिए, ये कम पड़ रहा है थोड़ा सा, ये देखिए मिल गया। अब बस इसको अब जाके मिलाओगे, यही हो जाएगा अपन का 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया ना, बनाना जाएगा। किसको समझ में नहीं आया, फिर से बनाएं? अरे बोलो, ठीक, बना लीजिए, 4 बार बनाइए।